हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म सीख के चलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी चैप्टर के बाद हम लोग क्या करेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनरशिप लोग सीख के चलेंगे। ये जो तीनों चैप्टर है यानी एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर जो है, ये सारा जो होता है इसी चैप्टर से रिलेटेड होकर चलता है। इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। Reconstitutions of partnership firms। ये रिकंस्टिट्यूशंस क्या होकर चलता है? रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके एग्जिस्टेंस में बिना कोई चेंजिंग या इम्पैक्ट डाले, अगर पार्टनर्स के रिलेशन में या डीड में या पार्टनरशिप डीड में अगर कोई चेंजिंग या बदलाव होकर चलता है तो उसी हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोल के चलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पार्टनरशिप डीड जो बन के चलता है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर पार्टनरशिप डीड में किसी भी वजह से अगर कोई चेंजिंग या बदलाव होकर चलता है, लेकिन उसके चेंजिंग या बदलाव से पार्टनरशिप फर्म में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ के चलता है, तो उसी को हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोल के चलते हैं। ठीक है, अभी सरकमस्टांसेस में लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से सरकमस्टांसेस जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होके चलता है। सरकमस्टांसेस ऑफ रिकंस्टिट्यूशंस। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, among the existing partner, दूसरा नंबर क्या है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तीसरा नंबर है डेथ ऑफ पार्टनर, चौथा नंबर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पांचवा नंबर है अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फॉर्म। इस 5 कंडीशन में क्या होकर चलता है कि पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होकर चलता है। अब उसको हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप से सीखने और समझने का कोशिश करके चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या होकर चलता है कि अगर कोई पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई बदलाव या चेंजिंग होकर चलता है तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम लोग देख के चलते हैं। ठीक है, क्या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि एक पार्टी के द्वारा किसी दूसरे पार्टी के प्रॉफिट शेयरिंग को परचेस करके चलना, यानी उसके प्रॉफिट को परचेस करके चलता है। तो उससे क्या होता है कि पार्टनर्स के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होकर चलता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पार्टनर परचेस करता है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ोतरी यानी इंक्रीज हो जाता है, और जो सेल करके चलता है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिक्रीज होता है, यानी कि उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो घट जाता है। तो जिस पार्टनर को लाभ होता है, यानी कि जिस जो पार्टनर परचेस कर रहा है उसका हिस्से में लाभ हो रहा है, तो लाभ पाने वाला को हम लोग क्या बोल के चलते हैं? गेनिंग पार्टनर बोल के चलते हैं। और जिसको लॉस होके चल रहा है उसको हम लोग लूजिंग या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोल के चलते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। ए और बी जो है एक फर्म का पार्टनर है और वो प्रॉफिट को जो है वो 3:2 के हिसाब से शेयर करके चल रहा था। नाउ अब क्या हो रहा? नाउ दे डिसाइडेड टू
शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब लोग डिसाइड किया है कि हम लोग जो है प्रॉफिट लॉस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग को देख के चलना है कि किस पार्टी को, यानी इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग या बदलाव होने की वजह से किस पार्टी को गेन होके चल रहा है और किस पार्टी को लॉस होके चल रहा है, यानी कि सेक्रीफाई होके चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि ओल्ड रेशियो कितना है। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:2 हो गया। एंड न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी जो है वो 1:1 हो गया। यानी कि ए का देखना है कि ए को क्या हो रहा है और बी को क्या हो रहा है। ए का जो ओल्ड रेशियो है वो 3/5 है और न्यू रेशियो है 1/2 है। और बी का क्या ओल्ड रेशियो है 2/5 और न्यू रेशियो है 1/2। अब इसका एलसीएम देखते हैं, 10 हो गया, 6 और 5, ये 1/10 हो गया। और ये कितना होगा 10, 4 - 5 यानी -1/10 हो गया। नेगेटिव रिजल्ट, जिसका नेगेटिव रिजल्ट आता है वो गेनिंग रेशियो कहलाता है, वो गेनिंग पार्टनर्स है। और इसका पॉजिटिव में आता है वो सेक्रिफिकेशन रेशियो या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कहला के चलता है। इसका फॉर्मूला अगर देख लें तो फॉर्मूला क्या होकर चलता है, फॉर्मूला बेस्ड जो होता है वो गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और सेक्रिफिकेशन रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब जब भी पार्टनरों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव या चेंजिंग होकर चलता है तो कुछ एडजस्टमेंट जरूरी होकर चलता है। जैसे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है या जनरल रिजर्व है, उसको हम लोग को किस तरह से एडजस्टमेंट करके चलना है। उसके बाद एसेट और लाइबिलिटीज का जो रिवैल्यूएशन होकर चलता है उसका एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। कैपिटल का कुछ एडजस्टमेंट होकर चलता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो गुडविल का हम लोग को एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं, प्लस इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है वो हम लोग समझने का कोशिश करके चलते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड in case of changes in profit sharing ratio। पहला एडजस्टमेंट होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस या जनरल रिजर्व, इसका हम लोग क्या करके चलेंगे। दूसरा नंबर होता है रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट एंड लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होता है। तीसरा नंबर क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और चौथा नंबर होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इस सब के बारे में हम लोग को एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस या फिर जनरल रिजर्व क्या होकर चलता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस या फिर जनरल रिजर्व क्या होकर चलता है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस होकर चलता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर या उसके फाइनेंशियल ईयर में ये प्रॉफिट था जिसको कि पार्टनरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था, वो आज भी प्रेजेंट है, उसी को हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस बोल के चलते हैं। भी पार्टनरों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब भी कोई बदलाव होता है तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से करके चलते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसके दो कंडीशन होकर चलते हैं। पहला कंडीशन क्या है, व्हेन प्रॉफिट और लॉस और जनरल रिजर्व क्लोज्ड, जब भी पार्टनरों के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग होकर चलता है तो उस समय प्रॉफिट और लॉस जो होता है उस समय तक का जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको उसको क्या करना है, यानी कि उसको खाता क्लोज करके चलना है। जब उसको खाता को क्लोज करके चलना है तो उस कंडीशन में क्या होकर चलता है कि इट शुड बी distributed among the existing partner
इन ओल्ड रेशियो। जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है जनरल रिजर्व जो होता है वो एग्जिस्टिंग पार्टनरों के बीच में ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसा कुछ जर्नल एंट्री को चलता है वो जर्नल एंट्री हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 जर्नल एंट्री क्या होता है? नंबर 1 जर्नल एंट्री फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस। अगर प्रॉफिट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो इसको हम लोग क्या करके चलना है, इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये पार्टनरों के बीच में ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। और अगर लॉस रहेगा तो फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस तो इसका एंट्री क्या को चलता है? उल्टा हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। और तीसरा नंबर फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व या जनरल रिजर्व हो, फॉर जनरल रिजर्व तो इसका एंट्री क्या करते हैं हम लोग? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ए एंड बी जो है उसका ओल्ड रेशियो जो है पहले से रेशियो दिया हुआ था 3:2। नाउ दे डिसाइडेड शेयर प्रॉफिट इक्वली। वो लोग क्या किया कि अब डिसाइड किया है कि हम लोग इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। इन दिस टाइम ऑन दिस डेट यानी कि जिस समय लोग डिसाइड किया, जिस तारीख को लोग डिसाइड किया है कि हम लोग शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में चेंजिंग करके चलेंगे, उस समय बता रहा है कि ऑन दिस डे प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट ₹50,000 था और जनरल रिजर्व जो है 40,000 रुपया था। अब बता दिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यानी प्रॉफिट लॉस और जनरल रिजर्व को क्लोज करके चलना है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि ए और बी में ये बांट देंगे। ए और बी में क्या करना है, हम लोग को बांट के चलना है। तो प्रॉफिट कितना था? मेरा प्रॉफिट 50,000 था। 50,000 का रेशियो क्या है? 3 ओल्ड रेशियो 3/5। ये ओल्ड रेशियो 3/5 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है। और 50,000 का बी को कितना देना? 2/5 यानी कि 30,000 हो जाएगा और ये 20,000 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 रुपया और यहाँ पर क्या करेंगे 2 एस कैपिटल। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 2 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 एस कैपिटल करके यहाँ लिख देंगे हम लोग और 2 बीस कैपिटल करके हम लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं। ए को कितना मिलता है? 30,000 और बी को 20,000। ठीक है, नरेशन में क्या होता है कि वेइंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो के साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर चले। उसी तरह से जनरल रिजर्व निकाल कर चलना है। जनरल रिजर्व 40,000 दिया हुआ था तो का 3/5 ए का होता और बी का कितना होगा? 2/5 यानी कि 8/24 ये होता और ये 16,000 कुछ होता। यानी यहाँ जनरल रिजर्व में हम लोग क्या एंट्री करके चलते हैं? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 2 एस कैपिटल, यहाँ पर लेते 2 एस कैपिटल करके 24,000 और 2 20 कैपिटल करके हम लोग 16,000 रुपये। ठीक है, ये किस कंडीशन में चलेगा? व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व क्लोज्ड। जब लोग क्लोज करके चलते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग को ये ट्रीटमेंट करके चलना पड़ता है। और जब प्रॉफिट लॉस या फिर जनरल रिजर्व का खाता को क्लोज नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग किस ट्रीटमेंट करके चलते हैं वो हम लोग देख के चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है। नॉट टू क्लोज प्रॉफिट और लॉसेस और जनरल रिजर्व। इसको क्लोज करके नहीं, इसको क्लोज करना नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करके चलते हैं? सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि हम लोग जो पार्टनर है पार्टनरों का सेग्रीफिकेशन या फिर गेनिंग रेशियो निकाल के चलेंगे। और दूसरा क्या होता है कि जो पार्टनर को गेन होता है उस हिसाब से उतना ही वो कंपनसेट करके चलता है, यानी कि लूजिंग पार्टनर को वो दे के चलता है। इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? तो पहले जर्नल एंट्री देख लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या होता है?
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेइंग नरेशन क्या होता है? बेइंग प्रोपोर्शनेट शेयर, प्रोपोर्शनेट शेयर एडजस्टेड, ये प्रोपोर्शनेट शेयर एडजस्ट किया जाता है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ए और बी एक पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, वो लोग का ओल्ड रेशियो था 3:2, नाउ दे डिसाइडेड न्यू रेशियो लोग कर दिया है 1:1 के हिसाब से कर दिया। इन दिस टाइम, यानी जिस समय वो लोग डिसाइड किया कि शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो चेंज करके चलना है, उस समय जनरल रिजर्व पे था 1,20,000 और प्रॉफिट था 60,000 रुपये। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करके चलना है? सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सबसे पहले हम लोग को पार्टनरों का जो सेक्रीफिकेशन या गेनिंग रेशियो है उसको हम लोग निकाल कर चलेंगे। तो यहाँ पर ए का जो है, ए का यहाँ निकाल देते हैं। ए का कितना होगा? ओल्ड रेशियो कितना दे रहा? 3/5 और न्यू रेशियो 1/2, यानी कि एलसीएम 10, 6, 5, 1/10। और बी का क्या होगा? 2/5, 1/2, यानी 10, 4, 5 माइनस 1/10, यानी कि बी को जो है, बी जो है नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, इसलिए बी को जो है वो गेनिंग होकर चल रहा है और ए को प्लस में आ रहा, तो ये इसका सेक्रीफिकेशन रेशियो हो रहा है। तो जितना ए को गेनिंग हो रहा, सॉरी जितना बी को गेनिंग होकर चल रहा है उतना ही वो ए को दे के चलेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे? जनरल रिजर्व जो है, जनरल रिजर्व कितना होगा? 1,20,000 है, इसका 1/10 12,000 रुपया, और प्रॉफिट कितना है? 60,000 है, 1/10 6,000 रुपये, टोटल 18,000 रुपया एडजस्ट कर दीजिए। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल कितना? 18,000, 18,000 यहाँ लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे बेइंग प्रोपोर्शनेट शेयर एडजस्टेड। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होता है, दो कंडीशन में किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जनरल किया जाता है तो आप लोगों ने ठीक से समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज सीख के चलेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।